अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गरारे की स्टिचिंग करना। तो मैंने ये गरारे की कटिंग पहले से ही कर रखी है। इसकी कटिंग की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर लें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अपने कच्छे ले लिए हैं, ऊपर के पार्ट ले लिए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मियानी लगानी। तो ये 2 पार्ट हैं मेरे कच्छे में, तो मैं एक पार्ट को निकाल के अलग कर लूँगी इसको। अब मैंने एक सिंगल पार्ट ले लिया है। अब यहाँ पर हमें मियानी लगानी है अपने। तो यहाँ पर मैंने मियानी भी काट रखी हुई है। आप चाहें तो मियानी लगाएं या मर्ज़ी है ना लगाएं। तो मैंने जो मियानी की फुल लेंथ है वो 5 इंच की ले रखी है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गरारा 12 से 13 साल के बच्चे के लिए बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग ही अपनी मियानी को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मियानी को यहाँ से नीचे से अटैच करते हुए ऊपर तक स्टिचिंग कर लेंगे। अब हमें अपने कपड़े को सीधा करते हुए मियानी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये मेरे एक पार्ट में मियानी लग के तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से हमें अपने दूसरे पार्ट को उठाना है इस तरीके से, और इसके ऊपर रखना है। हमें सीधे के ऊपर सीधा रखना है कपड़े को, अपने कपड़े को देख करके जब रखना है आपको। और फिर जिस तरीके से इसको अटैच किया है इसी तरीके से इसको भी अटैच करके सिल लेंगे। तो एक तरफ ये मियानी लग के तैयार हो गई है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी लगा लेनी है मियानी। तो यहाँ पर हम अपने दूसरे आसन में दूसरी पार्ट में दूसरी तरफ में मियानी लगा लेंगे। जिस तरीके से उसमें लगाई थी उसी तरीके से इसमें भी लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने मियानी लगा ली है। तो इस तरीके से हमें कपड़े को एक के ऊपर एक रखना है। तो इस सीधे के ऊपर सीधा रखना है अपने कपड़े को देख करके जब रखिएगा। तो इसी तरीके से हमें इसमें भी अटैच करके सिलाई लगा लेंगे। देखते हैं आप, मैंने ये दोनों तरफ मियानी लगा ली है अपने। तो ये मेरा कच्छा बन गया है। तो इसी तरीके से आप लोगों को ही बना के तैयार कर लेना है। तो अब हमें जो घेरा होता है नीचे घुटनों की, जो नीचे का घेरा होता है, इसको हमें उठा करके इसको तैयार कर लेते हैं। हम सबसे पहले इसकी हमें लंबाई नापनी है। इसकी लंबाई कितनी है? तो मैंने यहाँ पर 17 इंच की लंबाई रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग नाप करके रखें। तो टोटल इसकी लंबाई जो है वो 33 इंच लंबाई है। तो यहाँ पर मैं 17 इंच इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि इसी में मैंने मार्जिन भी लिया हुआ है। तो अब हमें इसके घुटनों का जो हिस्सा होता है इसे हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको नाप के दिखा देती हूँ मैंने कितना लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिया है 8 इंच का। तो यहाँ पर 8 इंच मैंने लिया हुआ है। तो इसी में हम चुन्नटें बनाना बताती हूँ, चुन्नटी कैसे बनानी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चुन्नट बनानी है। तो यहाँ पर इसको हम कपड़े को अच्छे से सीधा करके बिछा लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें छोटी छोटी सी चुन्नटें डालनी है। इतनी चुन्नटें डालनी है जो कि हमें 8 इंच, मतलब कि 8 8 16 इंच हमें आ जाए, इतनी चुन्नटें डालनी है। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से चुन्नट बना लूँगी पूरे पे। देख सकते हैं आप, ये मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से आप लोगों को चुन्नट डाल लेनी है पूरे पर। तो मैंने ये छोटी छोटी चुन्नट डाली है। आप चाहें तो इस थोड़ी थोड़ी बड़ी भी डाल सकते हैं, आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग डालें। तो ये मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़े में बनाया हुआ है। तो आप अपने कपड़े का अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैं ये नाप के दिखा देती हूँ। मैंने 16 से 17 इंच का ही बनाया हुआ है, ताकि 1 इंच इसमें ज़्यादा आप कर सकते हैं मार्जिन के लिए। तो ये मैंने 17 इंच का बना के तैयार कर लिया। इसी तरीके से आप लोगों को दूसरे घुटने का ही बना के तैयार कर लेना है। तो मैंने दोनों घुटने का बना के तैयार कर लिया है। तो आप अब अपने कच्छे को उठा करके इसे पहले काट करके सीधा कर लेंगे। तो जो घुटने का साइज़ होता है वहाँ पर आप लोगों को इसको इसके ऊपर रखना है, कपड़े के ऊपर।
इस कच्छे के ऊपर हमें अपने घेरे को रखना है। इस तरीके से इसके ऊपर रख लेंगे। सीधे के ऊपर सीधा रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, सीधे के ऊपर सीधा रहिए। तो इसके अच्छे से इसे सेट करके रख लेंगे इसमें, और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे पूरे पर। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने ये सिलाई लगा ली है। तो इसी तरीके से आप लोगों को दूसरे घुटने को भी तैयार कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं दूसरे घुटने को भी तैयार करके बना लूँगी। तो ये मैंने अपने दोनों घुटने के घेरे को आपस में जॉइंट करके सिलाई लगा दी है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी सिलाई लगा लेनी है। अब हमें जो घेरा है उसके नीचे आप चाहें तो इंटरलॉक या पीको करवा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें यहाँ पर सिलाई लगाई है। तो मैं यहाँ पर इसको मोड़ करके इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी। 1 से 1.5 इंच का मैंने इसको कपड़ा अंदर फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर पूरे पे सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने देखिए इस तरीके से बना लिया है। तो ये अभी इसमें फ़िटिंग करना बाकी है और इसमें अभी बेल्ट लगनी बाकी है। तो इस तरीके से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जब ये फिटिंग हो जाएगी, इसकी बेल्ट बन जाएगी, जब कितना सुंदर लगेगा। तो ये देखिए गाइस, ये पूरा अभी नहीं बना हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर फिटिंग कर लेनी है इसमें। तो यहाँ पर हमने 1 से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जब फिटिंग कर लेनी है, यहाँ पर मैं 1 से 1.5 इंच का मार्जिन 1.5 इंच का मार्जिन ले लूँगी। जब यहाँ पर निशान लगा के फिटिंग कर दूँगी। तो मैंने अपने गरारा में फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। तो अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको सीधा करके दिखा देती हूँ आप लोगों को एक बार। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने सीधा कर लिया है इसको। अब हमें यहाँ पर लास्टिक लगानी है। लास्टिक लगाने के लिए मैंने यहाँ पर पट्टी काटी हुई थी, मतलब नेफा काटा हुआ था। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको बीच में से कटिंग कर लूँगी। तो इसको मैंने इस तरीके से बीच में से कटिंग कर लिया है। तो ये अलग अलग हो गई हैं। तो ये अपनी कमर के अकॉर्डिंग ही पट्टी लेते हैं, कमर से 1 या आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सिलाई लगा दूँगी इस तरीके से, एक के ऊपर एक रखते हुए। तो ये जॉइंट हो गया है आपस में। तो अब ये जॉइंट है, इस जॉइंट से हमें बीच में जो हमारा जो ये आसन का निशान होता है, यहाँ पर हमें लगाना है, इसको बीच में लगाना है, मतलब सीधे के ऊपर उल्टा रखना है। तो जो हमारी पट्टी है वो हमें अंदर की साइड रखते हुए, और जो हमारा गरारा है उसे ऊपर की साइड रखते हुए पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। अब हमें कपड़े को, पट्टी को अच्छे से नाप लेना है इस तरीके से अपनी कमर के अकॉर्डिंग। और इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगा के मैंने पूरी पट्टी को जॉइंट कर लिया है। अब हमें अपनी इलास्टिक को लेना है। इलास्टिक को अपने कमर के अकॉर्डिंग लेना है। मैंने यहाँ पर डबल करते हुए, तो मैं नाप के दिखा देती हूँ मैंने कितनी इंच की ली है। मैंने यहाँ पर 12 इंच की इलास्टिक ली है, मतलब 1 से ½ इंच, मतलब आप लोगों को एक्स्ट्रा ही लेना है ताकि सिलाई में दब सके। तो यहाँ पर हमें पक्की सिलाई कर लेनी है। तो देख सकते हैं आप, मैंने ये सिलाई लगा ली है, पक्की सिलाई लगा लेनी है आप लोगों को एकदम। अब हमें अपने कपड़े को, मतलब जो नेफा हमारा बना हुआ है, इसके ऊपर हमें रखना है। कपड़े के ऊपर रखते हुए इसको इस तरीके से कपड़े को, मतलब इलास्टिक के अंदर दबाना है, और ½ इंच के कपड़े को अंदर दबाते हुए कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है आपको, इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है।
तो ये देख सकते हैं मैंने इलास्टिक लगा लिया। अब मैं इसके बीच में सिलाई लगाऊँ, तो ये मैंने सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। तो इलास्टिक भी बन गई है, मेरा पूरा गरारा बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से मैंने अपने गरारे को बना लिया है। तो ये देखिए कितना सुंदर तरीके से और कितने आसान तरीके से बन के तैयार है। तो ये पहनने के बाद कितना सुंदर लुक दे रहा है, ये सिंपल और एकदम ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। तो ये आप चाहें तो शादी पार्टी या किसी रिश्तेदार के आप जाकर भी पहन सकते हैं। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो एक बार ज़रूर बताएं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।